गांव में सरोज नाम की एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी और सदैव गणेश जी की भक्ति किया करती थी, पर उसका गणेश जी की पूजा आरती करना बेटा बहू को पसंद नहीं था। अम्मा, जितनी मर्जी पूजा कर लो, हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होने वाली। पिछले 3 महीने से घर पर ही बैठा हूँ, कमर में दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा। इसी वजह से कोई मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन्हें समझ कहाँ आता है, जब देखो गणेश जी की पूजा करने में लगी रहती हैं। अरे तुम आंखों से देख नहीं सकती हो अम्मा, फिर भी तुम गणेश जी की पूजा करना नहीं छोड़ती हो। इतने दुखों के बाद भी वो तुम्हारी नहीं सुनते। मुझे विश्वास है एक दिन गणेश जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और हमारे दुख के दिन भी दूर हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी गणेश जी की पूजा किया करो। गणेश जी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अम्मा, शीघ्र तो प्रसन्न नहीं हुए, आप तो कब से पूजा कर रही हो। एक भी दिन हमने पूरी पकवान खाए हो तो बताओ। रोजाना रूखी सूखी ही खाकर रहते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया, हमारी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली अम्मा। बूढ़ी सरोज ने अपने बेटा बहू की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो भगवान गणेश जी की पूजा करती रही। उसका विश्वास जीत गया और उसकी प्रार्थना एक दिन गणेश जी तक पहुंची गई। गणेश जी सरोज की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। हे गणपति महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। मैं तो बस आपकी दर्शन की अभिलाषा रखती थी। आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, तो और भला मैं आपसे क्या मांगू। माँ, तुमने मेरी इतनी सच्चे मन से पूजा की है तो कुछ तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अगर तुम्हें मांगना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सरोज अपने बेटे के पास गई और उससे गणेश जी वाली बात कही। बेटा, मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए थे। वो मेरी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और वो मुझे वरदान में कुछ देना चाहते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे वरदान में क्या मांगू। क्या गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा? अम्मा, ये तो चमत्कार हो गया। एक काम करो, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन मांग लो। नहीं अम्मा, हमारी बहुत समय से संतान नहीं है। तुम मेरे लिए गणेश जी से बेटा मांग लो। तुम्हारा नाती आएगा तो इस घर में खुशी आ जाएगी। अब मैं बेटे की बात मानूं या फिर बहू की? अब दोनों में से एक की बात मानी तो एक नाराज हो जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की शीला से पूछती हूँ। सरोज पड़ोस में रहने वाली शीला, जो उसकी अच्छी सहेली थी, उसके पास गई और उसे अपनी सारी बात कही। शीला सरोज की सहेली थी, इसलिए उसने उसका भला सोचा और बोली, देख सरोज, तू मुझे बहुत सालों से जानती है। मैं और तू अच्छी सहेलियां हैं, इसीलिए मैं तुझे सही राय दूंगी। तू अपने बेटा बहू की छोड़ और अपने बारे में सोच। तू तो थोड़े दिन ही जिएगी। तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि तू अपनी बची खुची जिंदगी आराम से काट सके, क्योंकि उम्र के साथ आंखें न होने से तू बेटा बहू की मोहताज हो जाएगी। जा, तू गणेश जी से अपनी आंखों की रोशनी मांग। सरोज ने अपनी सहेली की बात भी सुनी, पर उसका मन नहीं टिका। उसने सोच लिया था कि वो अपने बेटा बहू को भी नाराज नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने अपने बेटा बहू की बात नहीं मानी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो वो भी तो स्वार्थ हो जाएगा। इसलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बहुत ही चतुराई से काम लिया। अगले दिन जब गणेश जी पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने फिर से सरोज से कुछ मांगने को कहा। माँ, अब तो तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए पुनः तुम्हारे समक्ष मैं प्रकट हुआ हूँ। हे गणेश देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोते दें और परिवार को सुख दें, अंत में मुझे मोक्ष दें। बूढ़ी सरोज ने चालाकी से गणेश जी से वो सब मांग लिया जो उसके बेटा बहू और उसकी खुद की इच्छा थी। सरोज की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगे और बोले, अम्मा, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने अपने परिवार की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा, इसलिए वचन के अनुसार तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। गणेश जी अपना हाथ उठाते हैं और उनके हाथ से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और बूढ़ी सरोज की आंखों पर पड़ती है। सरोज की आंखों की रोशनी लौट आती है। सरोज का घर महल में बदल जाता है। उसके घर में धन धान्य हो जाता है।
कुछ समय बाद सरोज की बहू माँ बन जाती है और एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। सरोज के साथ साथ अब उसके बेटा बहू को भी गणेश जी पर पूर्ण विश्वास हो गया और अब वो भी अपनी माँ की तरह भगवान गणेश की पूजा करने लगे और फिर उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि का अभाव नहीं हुआ। कहते हैं जिस घर में भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा और भक्ति की जाती है उस घर में सदैव धन धान्य और सुख समृद्धि का वास रहता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणपति महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री गणेश। प्रभु, आज मेरे काम का पहला दिन है, आप मेरे साथ ही रहना भगवान, ताकि मुझे किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। माँ जी, ये प्रसाद सुनो, तुम भी ले लो। सुमन, अपना ख्याल रखना। मैं किशोरी लाल को जानता हूँ, वो थोड़ा खड़ूस स्वभाव का है। अरे आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, वो मुझ पर कोई विपदा नहीं आने देंगे। आप आराम करो, मैं शाम को आते हुए 5 दिन की दवाई और लेती आऊंगी। बहू, रोटी सब्जी की चिंता मत करना, मैं बना कर रख लूंगी। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उन्हें खिला पिला दूंगी। सुमन का पति मनोज रिक्शा चलाता था, पर कुछ टाइम पहले ही उसके दोनों घुटनों में दर्द रहने लगा और दर्द इतना भयानक कि वो रिक्शा चला ही नहीं पाता। डॉक्टर ने मनोज को कुछ महीने घर पर आराम करने की सलाह दी। इसी बीच घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई, इसलिए सुमन ने घर से बाहर निकलकर काम करने का विचार किया। सुमन को किशोरीलाल किराना स्टोर पर नौकरी मिल गई। देखो सुमन, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद हैं, इसीलिए तुम पूरी मेहनत के साथ यहाँ काम करोगी। ग्राहक को देरी नहीं होनी चाहिए, समय पर सामान पैक कर देना, ये तुम्हारे साथ साथ सभी का काम है। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सुमन अपने काम पर लग जाती है। सुमन, 1 किलो चीनी, 1 किलो राजमा, 1 किलो चावल, 1 नमक की थैली, 1 पैकेट बेसन, 1 तेल की शीशी, 1 सर्फ का पैकेट और बाकी देख लो और क्या क्या है। जल्दी से इन मैडम का सामान पैक करके दो। जी, मैं भी कर देती हूँ। सुमन इसी तरह से दुकान पर आए सभी ग्राहकों के सामान को जल्दी जल्दी पैक कर देती थी। साथ ही साथ सूरज और रमेश भी काम करते थे, पर सुमन नई थी, इसीलिए किशोरीलाल उसको ज्यादा काम दे रहा था ताकि वो काम को सीख जाए। सूरज, तुझे ऐसा नहीं लगता किशोरीलाल कुछ ज्यादा ही फिदा हो रहे हैं सुमन पर? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमन दीदी नहीं है ना, तो सेठ जी चाहते हैं कि वो काम को सीख जाए, और तू तो जानता ही है सेठ जी का स्वभाव कैसा है। इसी तरह से दिन बीतने लगे। सुमन अब किशोरीलाल के किराना स्टोर पर बहुत अच्छे से काम करना सीख गई थी। एक दिन सुमन को दुकान पर देर हो जाती है क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुमन, आज थोड़ा दुकान से देर से जाना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, ग्राहक रात में भी आएंगे। मैं 1 घंटे में घर से होकर आ रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। रमेश और सूरज गोदाम पर हैं। कुछ देर बाद सूरज दुकान पर वापस आ जाता है। सूरज और सुमन दोनों काम करने लगते हैं। सूरज ग्राहकों को सामान तोलकर दे रहा था। इसी बीच दुकान पर बादाम और किशमिश खत्म हो जाते हैं। सुमन दीदी, एक काम करो, रमेश अभी गोदाम पर ही है, यहाँ बादाम और किशमिश के पैकेट खत्म हो गए हैं, आप ले आओगे? मैं तब तक ये सामान पैक कर रहा हूँ। ठीक है सूरज भैया, मैं लेकर आती हूँ। गोदाम पिछली गली में ही था। सुमन गोदाम में पहुँचती है तो वो देखती है कि रमेश एक रिक्शा पर सूखे गोले की कुछ बोरियां रखवा रहा है। रमेश भैया, ये गोले कहाँ ले जा रहे हो? दुकान पर तो अभी काफी गोले रखे हैं। अब ये बोरियां किसी ग्राहक ने मंगवाई हैं, वही भिजवा रहा हूँ। ये लो, गोदाम का ताला चाबी तुम लगा कर आ जाना है। रमेश रिक्शा पर गोले की बोरियां रखवा देता है। रिक्शे वाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दुकान पर गोले खत्म हो जाते हैं। सूरज जैसे ही गोदाम में जाता है वो देखता है गोले का सिर्फ एक ही कट्टा रखा है, बाकी के 6 कट्टे गायब है। सेठ जी, मैंने भी कल रात को 6 बोरे देखे थे। सुमन को मैंने बोला था कि अच्छे से ताला लगा कर आए गोदाम का। सुमन, गोले के बोरे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सेठ जी, मैंने कल रमेश भैया को बोरे एक रिक्शे पर रखते हुए देखा था। मैंने उनको पूछा भी था कि ये बोरे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि ग्राहक को देने हैं। सेठ जी, अगर मैं बोरे रिक्शा पर रखवाता तो गोदाम का ताला इसे लगाने के लिए क्यों कहता? सेठ जी, इसने ही चोरी से गोले कहीं बेच दिए हैं। तू ऐसे नहीं बोलेगी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दुकान पर पुलिस आती है और सुमन को पकड़कर ले जाती है। सुमन जेल में रोने लगती है। सुमन का पति और सास भी बहुत परेशान थे।
उधर सुमन जेल में बहुत रो रही थी और भगवान गणेश को याद कर रही थी। गणेश जी, आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं तो हमेशा आपका नाम लेकर ही कार्य करती हूँ। आप तो जानते हो मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। सुमन की पुकार भगवान गणेश तक पहुंचती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक पीले धोती कुर्ते में बहुत ही आकर्षक युवक उसी रिक्शे वाले को लेकर आता है जिसने रमेश के गोले के बोरे चोरी की जगह तक पहुंचाए थे। इंस्पेक्टर साहब, सुमन निर्दोष है। असली गुनाहगार किशोरी लाल की दुकान पर नौकरी करने वाला रमेश है। ये रिक्शा वाला आपको सब सच बताएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। पैसों के लालच में आकर मैंने रमेश का साथ दिया। ये महाशय मंदिर के बाहर बैठे थे जिन्होंने मुझे रमेश के साथ एक आदमी को बोरी बेचते हुए देख और सुन लिया। मेरे घर में मेरे पत्नी और बच्चे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक चोर का साथ दिया है तो उन पर क्या बीतेगी। रमेश अक्सर ही किशोरी लाल के गोदाम से माल चुरा कर मेरे रिक्शा पर ही बेचता है। अब तक तो मैंने उसका साथ दिया, पर मैं अब नहीं दूंगा। मुझे इस पाप का भागीदार नहीं बनना। रे सुमन को छोड़ दो और असली गुनाहगार रमेश को जेल में डाला जाएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। मेरा तो कार्य ही यही है, जो दुख तकलीफ में हो उसकी सहायता करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुमन को तो अंदाजा भी नहीं था कि साक्षात भगवान गणेश उसकी सहायता के लिए जेल में आए हैं। वो युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश ही थे जिन्होंने सुमन की सहायता की। असली गुनहगार रमेश को सजा हो जाती है। सुमन को जब ये बात पता चलती है तो वो भगवान गणेश के मंदिर जाती है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन गणेश जी को राखी बांधती है, क्योंकि आज उन्होंने एक भाई की तरह सुमन की रक्षा की थी। वास्तव में भगवान हमारे माता पिता, भाई, मित्र सभी तो हैं। आप स्वयं मेरी सहायता के लिए जेल में आए, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपकी सदा ही जय हो भगवान गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अपरंपार है। रमेश को सजा हो जाती है। किशोरी लाल भी सुमन से इस तरह के व्यवहार के लिए शर्मिंदा होता है और सुमन को उसकी नौकरी वापस दे देता है। कुछ समय बाद मनोज भी ठीक हो जाता है और वो भी रिक्शे का काम छोड़कर एक दुकान पर नौकरी करने लगता है। मनोज के साथ साथ सुमन भी काम करती थी